ओम शांति। भक्ति में कहते हैं कि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। और ज्ञान मार्ग में हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि जितना आत्मा देह भान में आती है उतना खुद ही खुद का दुश्मन बनती जाती है। कामवश, क्रोधवश, लोभवश कई विकर्म कर देती है। और जितना आत्मा अपने निज स्वरूप में रहकर बाबा की याद में रहकर कर्म करती है उतना सत्कर्म करती है और अपने लिए भविष्य प्रारब्ध जमा कर लेती है। और इसलिए बाबा जब आते हैं तो हमें सत्कर्म क्या है, कुकर्म क्या है, यानी कर्म अकर्म विकर्म की गति क्या है, उसका पूरा ज्ञान देते हैं। और हम विकर्म ना करें उसके लिए अनेक प्रकार की सावधानी देते हैं, समझानी देते हैं। आज की मुरली भी हमें ऐसी ही कुछ समझानी, सावधानी दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। ये समय है सच्ची कमाई करने का। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? अहंकार भी बहुत तरह के होते हैं। कई बार खुद को ही पता नहीं होता कि हम ये अहंकार वश कर्म कर रहे हैं। उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। सुनाने वाला शिव बाबा है, महावाक्य शिव बाबा के हैं, निमित्त कोई भी बने। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। जिस्मानी बाप नहीं हो सकता ना, रूहानी तो हो सकता है। यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। उनको पुरुषोत्तम किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज़ पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है, हर चीज़ नए से पुरानी होती है। लॉ ऑफ एंट्रोपी चलता है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो, नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। यानी यही वो आदि देव है ना, जिससे संपूर्ण सृष्टि की स्थापना हुई है। ये बताना है, झाड़ के चित्र पर क्लियर करके समझाना है। बाप कहते हैं
मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है। भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार ज़रूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। तो समझाने वाला प्रीत बुद्धि होना चाहिए। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है वह विनश्यंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं। फिर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर ही क्या सकते हैं। कईयों की आदत ही होती है ना, कोई इशू मिलना चाहिए, बस झगड़ा शुरू। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। तो यज्ञ के आदि में जब सेवा करते थे तो बहुत तरह के विघ्न पड़ते थे। चित्रों को आग भी लगा देते थे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज़ समझाते रहते हैं। लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, यानी घुटनों के बल चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है तो ज़रूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको ज़रूर किस में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है तो कौन सा रूप धरते हैं? ब्रह्मा का रूप धरते हैं। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। कौन? भागीरथ। बाकी यह जन्म नहीं लेते हैं। शिव बाबा जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते, उनका अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा रथ में आते हैं, इसलिए उस रथ को भागीरथ, भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं। इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर, उनकी आत्मा बैठी है भ्रुकुटी के बीच में, उसके बाजू में आकर जाके बैठ जाते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। ज़रूर यह कुछ करके गए हैं, तभी तो इनका नाम है। जो फिर रास्तों पर, मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। त्रिमूर्ति मार्ग भी बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि कुछ तो करके गए हैं ना, जो इनके नाम पर इतना सब कुछ बना है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की हिस्ट्री सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं। जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो फिर बाद में उनकी हिस्ट्री लिखते हैं। फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखें, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब सारी की सारी गुरु नानक साहब ने थोड़ी ना बोली या लिखी, नहीं तो बाद में बड़ा बड़ा होता गया।
तो बाबा कहते हैं ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, भस्म हो जाएगा और आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? अपने घर। ज़रूर घर चली जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। 7-8 वर्ष तो बहुत होते हैं ना। इतना तो आत्मा को समझ आ जाती है कि वो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांग नहीं करते हैं। हर जगह तो बहनें नहीं जा सकती ना, तो वहीं के स्टूडेंट आपस में से एक को निमित्त बनाए तो वो सेवा करे। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते। आपस में खिटपिट हो जाती है तो स्टूडेंट की आपस में खिटपिट होती है, जेलसी भी करते हैं। बाबा कहते नहीं, है ना, सुनाने वाला शिव बाबा है, निमित्त कोई भी आत्मा बैठी है ना, वाक्य तो बाबा के हैं ना। ये समझना चाहिए अपने आप को इतने ऊंचे ज्ञान से, इतने ऊंचे भाग्य से वंचित नहीं करना चाहिए। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना। कहेंगे फुर्सत नहीं, यह तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। अविनाशी कमाई जमा करने के लिए फुर्सत नहीं है। इसका मतलब समझे नहीं है ना। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वह है ही अमर लोक। बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है। क्या आता है? यह छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएंगी? माया के विघ्न भी बहुत आते हैं। ऐसा संकल्प आना यानी समझ जाओ ये माया का विघ्न है ना, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछलें मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। अगर इच्छा होती है ना तो कई बाबा के बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि कैसे बाबा भी उन्हें सिखाता है पढ़ना। यह बाप यानी ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो। क्या समझना है? शिव बाबा सुनाते हैं। बुद्धि में याद रहे ये महावाक्य किसके हैं?
शिव बाबा के हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। कितनी ऊंची स्थिति हो जाती है समझते ही। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। मधुबन में तो रह सकते हैं ना। बुद्धि में यह याद रहता है, शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवड़ों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं। ऐसे बैठे हैं कई ना, जिनको ये फीलिंग आती है कि हम बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है। ये समझ की बात है सारी। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, है ना। खुद की भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि मुझे कौन पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, नहीं, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियाँ हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि पढ़ते हुए भी सुनते हुए भी कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। किसी का भटक रहा हो तो फिर लेकर आ जाओ बुद्धि को, एकाग्र करो बाबा की मुरली पर। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया भी तो है ना, याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। निशानी है कौन नज़दीक वाला है कौन दूर वाला है। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण, यह सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई बहुत लालची बन जाते हैं। देखना है लालच तो नहीं है। लालच का भी भूत होता है, लोभ है ना भूत। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख करते रहते हैं, है ना। भूख लगी है, चीज़ों को ना इकट्ठा करना, है ना। हमेशा हर चीज़ के प्रति लोभ वृत्ति रखना। बाबा कहते खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं,
अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय, है ना। कहते हैं ना वंदे मातरम। तो कौन सी है वो माताएं? शिव शक्ति सेना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिर आते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है। यह फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं। इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं। वहाँ पर ऐसे नहीं होता है कि रेगुलर आए वही बैठ सकते हैं क्लास में। नहीं, वहाँ तो कोई भी जाकर बैठ सकते हैं। वहाँ तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। वह सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम न काम कटारी की और न स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं मूत पलीती कप्पड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोझरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे भी हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है, क्या कहेंगे उन्हें? महामूर्ख, है ना। कितना ज़बरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, है ना। हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बारी बाबा को जान लिया, पहचान लिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए बाबा को नहीं छोड़ा जाता। बाप आई ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए ना। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा ज़रूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है, इसलिए कभी नहीं छोड़ना। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं।
बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। याद रहे किसके महावाक्य सुन रहे हैं। दूसरा, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। वरदान है निमित्त भाव की स्मृति से। क्या याद रहे, मैं निमित्त हूँ। तो निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भाव। हलचल कब होती है? जब ये भूल जाते हैं कि मैं तो निमित्त हूँ। जब मैंपन आ जाता है, मुझे करना है, तो हलचल आती है। याद रहे कराने वाला बाबा है, हम महज निमित्त हैं। और निर्मांचित होकर जब ईश्वरीय सेवा करते हैं तो आंतरिक स्थिति अचल अडोल हो जाती है। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ स्वतः सबकी नज़र जाती है, तो यह स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। स्लोगन है, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। आज का व्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो, ऐसी स्थिति हो और सबको स्नेह और शांति का दान निस्वार्थ भाव से देते जाओ। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए
विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। फरिश्तों जैसी
चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता, उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान। जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान, बन जाए